भी आप समझते हैं। मीडिया वालों ने मुझे इससे पहले बताया, आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे। नाहिद हसन का घोषणा हुआ था, नतीजा पूरे हिंदुस्तान में रहा आक्रोश, और इसी कारण से उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं हो रही। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करे। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं, 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोड से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन is an election of expressway, and this appeal of mine is to the youth of Uttar Pradesh, the educated, dynamic youth of Uttar Pradesh. It is a versus election, expressway of Bharatiya Janata Party versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंकवे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने जोरदार निशाना साधा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर। उन्होंने कहा अखिलेश ने अपराधियों को टिकट दिया, इसीलिए वो सूची जारी नहीं कर रहे। जिन्ना से प्यार तो पाकिस्तान से कैसे इनकार, ये कहना है संबित पात्रा का। कहा अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। बड़ा बयान, पाकिस्तान पर अखिलेश का प्यार, ये कहना है संबित पात्रा का। कहा चुनाव में जिन्ना को लेकर अखिलेश आए, पाक पर अपने बयान पर अखिलेश माफी मांगे। अखिलेश कसाब को स्टार प्रचारक बनाते हैं, ये कहना है संबित पात्रा का। जोरदार हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर संबित पात्रा ने। कहा पाकिस्तान पर अखिलेश का बयान चिंताजनक है। 2017 के बाद यूपी की तस्वीर आखिरकार बदली है, लेकिन अखिलेश ने अपराधियों को टिकट दिया। 10 मार्च को अखिलेश ईवीएम पर बरसेंगे। बड़ा निशाना साधा है संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर। कहा जिन्ना से प्यार तो पाकिस्तान से कैसे इनकार, इसीलिए कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ बयान दिया। मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं?
तो आपने संबित पात्रा को सुना, किस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा अखिलेश ने अपराधियों को टिकट दिया। 10 मार्च को अखिलेश ईवीएम को कहेंगे कि ईवीएम खराब थी। चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान दुश्मन नहीं। इस पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, यही कहना है संबित पात्रा का। उन्होंने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर और उनके अध्यक्ष पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 के बाद जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है देश में। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान को वो दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया है, इसलिए अपनी सूची जारी नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर अखिलेश यादव आए हैं। जिन्ना से प्यार तो फिर पाकिस्तान से कैसे इनकार। पाक पर अपने बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव, ये कहना है संबित पात्रा का। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही ये कहा कि 2017 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तब से यूपी की छवि बदली है। यूपी के लोगों के लिए आज गर्व का दिन है, क्योंकि मौका था 73वें स्थापना दिवस का और इस मौके पर अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले उत्तर प्रदेश निवासियों को बधाई दी। स्थापना हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके कहीं ना कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया। उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया है और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो चाहे अखिलेश जी हो, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। आपने माफियावाद की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जिस माफिया परिणाम है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का ओपनिंग करता है। देखिए, माफियावाद के विषय में, गुंडागर्दी के विषय में, दंगाओं के विषय में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी को किसी विषय में बात करने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार में उत्तर प्रदेश में माफियावाद उन्होंने फैलाया हुआ था, जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया हुआ था, आज वो उस विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, केवल और केवल प्रायश्चित कर सकते हैं। कोई गोल नहीं घुमा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, सीधी लाइन है। हमारी सीधी लाइन विकास की है और जो गोल गोल लाइन माफियावाद का था वो समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा को आपने सुना, कितना जोरदार हमला उन्होंने विपक्ष पर किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की कामयाबी को भी गिनवाया। मौका था 73वें स्थापना दिवस का, उत्तर प्रदेश निवासियों को पहले बधाई दी और उसके बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है और ऐसे में इसी वजह से सूची अब तक जारी नहीं की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान पर दिया गया बयान अखिलेश यादव का चिंताजनक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव और जिन्ना पर संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वह पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते।
हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का।